आर्यन ने बहुत शांत आवाज में जवाब दिया, सर, अब मैं वो नौकरी नहीं कर पाऊंगा। आज आकर रेजिग्नेशन दे दूंगा। फोन रखने के बाद उसने एक लंबी सांस ली, घड़ी की तरफ नजर डाली। दोपहर के 12 बजे थे। उसने फौरन फ्रेश होकर सिंपल कपड़े पहने और ऑफिस की ओर निकल पड़ा। ट्रैफिक थोड़ा कम था, तो उसे ऑफिस पहुंचने में सिर्फ 30 मिनट लगे। 12:35 पर वो ऑफिस पहुंच चुका था। वहां पहुंचते ही उसने रिसेप्शन से फॉर्मेलिटीज के बारे में पूछा और लगभग 1:50 तक सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी। फिर उसने कैब ली और अपने घर लौट आया। जब उसने अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला और घड़ी पर नजर डाली तो ठीक 3 बज रहे थे। ओ भाई, अब बस 2 घंटे बचे हैं, कहते हुए वो बिस्तर से उछलकर उठा। दरअसल आज ही शाम 5 बजे कॉलेज की फेयरवेल पार्टी थी, जिसमें उसका जाना जरूरी था। जल्दी जल्दी उसने अलमारी से अपना 3 पीस ब्लैक सूट निकाला, इटालियन स्टिचिंग, सिल्क इनर लाइन और गोल्डन क्लिप्स के साथ टेलर मेड फिट। आधे घंटे में तैयार होकर आर्यन अपने घर से लगभग आधे घंटे की दूरी पर स्थित एक हाई सिक्योरिटी पार्किंग लॉट पहुंचा। वहां कोने में खड़ी थी एक कार जिसे देखकर कोई भी सांस रोक ले। एथरॉन V8 फैंटोम, ब्लैक ऑब्सिडियन बॉडी, सिल्वर स्ट्रोब लाइट्स और साइड में नीली लाइनिंग जो चलती गाड़ी में बिजली की तरह चमकती थी। इसमें थे 26 इंटेलिजेंट सेंसर, वॉइस कमांड, होलोग्राफिक डिस्प्ले डैशबोर्ड और बायोमेट्रिक स्टार्ट सिस्टम। ये कार ना सिर्फ चलती थी बल्कि सोचती भी थी। आर्यन ने जैसे ही उसके पास जाकर अपनी घड़ी को स्कैनर के सामने किया, कार की लाइट्स ब्लिंक करने लगी और दरवाजा स्लाइड होकर खुद खुल गया। आर्यन ने जैसे ही गाड़ी की स्टीयरिंग संभाली, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की एक शांति थी। गाड़ी की धड़कनें जैसे उसके दिल की ताल से मेल खा रही थी। वो हवा से बातें करती अपनी शानदार एथरॉन V8 फैंटोम को लेकर सीधे प्रत्युषा के घर की ओर निकल पड़ा। सड़कें उसकी गाड़ी के नीचे ऐसे सरक रही थी जैसे समय ही उसकी रफ्तार के आगे झुक गया हो। लगभग 35 मिनट में वो प्रत्युषा के मोहल्ले में पहुंच गया। जैसे ही मोहल्ले के संकरे रास्ते में वो कार दाखिल हुई, लोगों की नजरें उसी ओर मुड़ गई। बच्चे खेलना भूल गए, बुजुर्ग अखबार छोड़ खिड़कियों से झांकने लगे और युवाओं ने तो जैसे मोबाइल निकाले ही नहीं, सेल्फी मोड ऑन कर दिया। भाई देख वो गाड़ी, एथरॉन V8 है क्या? सुने इसकी कीमत 2 करोड़ से ऊपर है। हर कोई उस गाड़ी के इर्द गिर्द जमा हो गया। सेल्फी, वीडियो और स्टोरीज की भरमार लग गई। इतने में प्रत्युषा घर से बाहर आई। वही लाल रंग की शिमरी ड्रेस जो आर्यन ने उसे तोहफे में दी थी, उसने पहनी थी। उसकी चाल में गरिमा थी, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर मासूमियत की चमक। मोहल्ले में जैसे एक पल को सब थम गया हो। हर कोई देख रहा था, प्रत्युषा को भी और उस गाड़ी को भी। आर्यन गाड़ी से उतरा। 3 पीस ब्लैक सूट, पॉकेट स्क्वायर, क्लासिक वॉच और बालों में हल्की स्टाइलिंग। वो किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। प्रत्युषा की नजरें जैसे थम गई हों। कुछ पल तो वो उसे बस देखती ही रही। आर्यन मुस्कुराया, गाड़ी का दरवाजा खोला और बोला, अब पूरे दिन यही खड़ी रहने का प्लान है क्या? प्रत्युषा अचानक सा पका गई। शर्म से उसका चेहरा गुलाबी पड़ गया और वो मुस्कुराते हुए जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। चलो फिर, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा और गाड़ी को फिर एक झटके में हवा से बातें करते हुए पार्टी वेन्यू की ओर मोड़ दिया। शाम के ठीक 5 बजने ही वाले थे जब पार्टी वेन्यू के गेट पर एक चमचमाती मर्सिडीज बेंज जाकर रुकी। उससे विकास और स्नेहा उतरे। विकास ने ब्लू टक्सिडो पहन रखा था और स्नेहा ने ब्लैक बैकलेस ड्रेस। कैमरों की फ्लैश लाइट्स जल उठीं। स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, यहां तक कि पार्टी ऑर्गेनाइजर तक उनकी ओर देखने लगे। वाह, क्या एंट्री ली है यार। स्नेहा आज अलग ही कहर ढा रही है। विकास तो जैसे बॉलीवुड में डेब्यू करने वाला हो। रेड कारपेट पर चलते हुए दोनों के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। लेकिन तभी एक जोरदार इंजन की आवाज और हल्की सी गूंज के साथ
एक काली एथरॉन V8 फैंटम रेड कारपेट के सामने आकर रुकी। इतनी भव्य और दुर्लभ गाड़ी देखकर वहां मौजूद हर कोई रुक गया। विकास की मर्सिडीज अब साधारण सी लगने लगी थी। ओ माय गॉड, ये कौन आया है? ऐसी गाड़ी तो सिर्फ इंटरनेशनल सीईओज के पास होती है। गाड़ी का दरवाजा खुला। पहले प्रत्युषा उतरी। उसकी रेड ड्रेस की शाइन लाइट्स में और भी चमक रही थी। फिर आर्यन उतरा। जैसे ही उसने अपना चश्मा उतारा, लोग उसके स्टाइल को बस देखते रह गए। विकास और स्नेहा भी स्तब्ध रह गए। ये आर्यन है? विकास फुसफुसाया। लोग खुसर पुसर करने लगे। कौन है ये बंदा? उसके सूट पर देखो, वो लोगो। तभी किसी ने जोर से कहा, अरे ये तो मनोज सचदेवा का डिजाइन किया हुआ सूट है। इसकी कीमत तो करोड़ों में होती है। एक पल के लिए पूरा माहौल आर्यन के चारों तरफ घूमने लगा। कुछ लोग तो उसकी गाड़ी के साथ सेल्फी लेने लग गए। कुछ ने उसके सूट की डिटेल्स गूगल करनी शुरू कर दी। भाई क्या बात है यार, ये तो सच्ची में किसी रॉयल फैमिली से लग रहा है। स्नेहा का चेहरा तमतमा गया। उसके मन में सवाल कौन था? अगर उसके पास ये सब पहले से था तो उसने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? तभी किसी की आवाज आई, लगता है अमीर घर की लड़की पटाई है। देख तो, उसके साथ जो है वो किसी रईस खानदान से ही लगती है। ये सुनकर स्नेहा को थोड़ी राहत मिली, लेकिन जब उसकी नजर प्रत्युषा पर पड़ी तो दिल में कुछ चुभा। उसकी सुंदरता, उसका आत्मविश्वास, आर्यन की बाह में उसकी मौजूदगी, ये सब स्नेहा को अंदर ही अंदर जलाने लगा। उधर विकास की नजरें प्रत्युषा के टोन लेग्स पर टिकी हुई थी। उसने आर्यन के पास आते हुए व्यंग्यात्मक मुस्कान में कहा, क्या बात है, लगता है कहीं से चोरी करके आया है, तभी इतना इतरा रहा है। फिर प्रत्युषा को घूरते हुए उसके बिल्कुल पास से निकला और तिरछी नजर डालते हुए बोला, अरे अब तो किराए पर कार के साथ इतनी खूबसूरत लड़कियां भी मिलने लगी है क्या? यह सुनकर विकास के दोस्तों में ठहाके गूंज उठे। आर्यन की आंखों में क्रोध की चिंगारी चमक उठी। उसकी मुट्ठियां भींच गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने प्रत्युषा की ओर देखा, जो थोड़ी असहज हो गई थी। फिर उसकी गहरी आवाज गूंजी, विकास, जुबान संभाल के। अगर एक शब्द और बोला ना, तो न तू बचेगा न तेरी ये जुबान। पार्टी हॉल में अचानक सन्नाटा सा छा गया। आसपास खड़े लोग जो अभी तक हंस रहे थे, अब चुप हो गए। वही आर्यन को गुस्से में तिल मिलाता देख विकास के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान फैल गई। उसने स्नेहा की कमर में हाथ डाल दिया और जानबूझकर उसके बदन को जगह जगह छूने लगा। स्नेहा ने भी अपने होंठ दबाते हुए हल्के हल्के करहाने की एक्टिंग शुरू कर दी, मानो वो सब कुछ एंजॉय कर रही हो। आर्यन की आंखों में लपटें भड़कने लगी। उसका तन बदन आग की तरह जल उठा, लेकिन फिर भी वो चुपचाप खड़ा रहा, अपनी मुट्ठियों को भींचता हुआ, अपने अंदर उफनते गुस्से को जैसे जबरदस्ती काबू में रख रहा हो। उसी वक्त कॉलेज का प्रेसिडेंट मोंटी विकास को ग्रीट करने वहां आ गया। उसने आर्यन पर नजर पड़ते ही तंज कसा, ओह, तू फिर से आ गया फ्री का खाना खाने? उसके साथ खड़े लड़कों ने ठहाका लगाया और आर्यन की तरफ हिकारत से देखने लगे। दरअसल आर्यन एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट था और कॉलेज के पैसे वाले बच्चों की नजरों में उसकी कोई औकात नहीं थी। और कॉलेज प्रेसिडेंट मोंटी भी उन्हीं में से एक था, जो आर्यन को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। प्रेसिडेंट की इस बात को सुनकर आर्यन अपने चेहरे पर एक मुस्कान भरते हुए कॉलेज प्रेसिडेंट से कहता है, जी नहीं, बल्कि इस बार पूरा खर्चा मैं उठाने वाला हूं। उसकी इस बात को सुनकर कॉलेज प्रेसिडेंट ने मुंह बनाकर कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? जानता भी है यहां की एक ड्रिंक की कीमत भी तेरी साल भर की सैलरी से ज्यादा है। कॉलेज प्रेसिडेंट की इस बात को सुनकर वो कुछ नहीं बोलता, बस वो अपने पॉकेट से एक क्रेडिट कार्ड निकालकर प्रेसिडेंट को पास करते हुए कहता है, इसमें 5 करोड़ रुपए हैं। क्या इतने पैसे इस पार्टी के लिए काफी होंगे? कॉलेज प्रेसिडेंट आर्यन के दिए कार्ड में 5 करोड़ रुपए होने की बात से हैरान था कि तभी आर्यन वहां की सबसे महंगी बियर की बोतल उठाकर विकास से बोलता है, चल विकास, आज मैं तुझे पिलाऊंगा।
वैसे भी तूने जिंदगी में कभी इतनी महंगी बियर तो पी नहीं होगी। ये सुन झुंझलाए विकास ने आर्यन का कॉलर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आर्यन पर इसका असर न देखकर विकास ने झटके से उसकी शर्ट की कॉलर छोड़ दी। स्नेहा ने विकास को संभालने की एक्टिंग की और फिर आर्यन और प्रत्युषा को घूरती हुई बोली, क्यों ना तुम दोनों का रेसिंग का कंपटीशन करो, और जो उसमें जीतेगा वो हारने वाले से कुछ भी करवा सकता है। और इतना कहते ही उसने आर्यन के यहां बोलने का भी इंतजार नहीं किया और सब लोगों में अनाउंसमेंट करने लगी, गाइस, विकास और आर्यन के बीच कार रेसिंग होने वाली है। आर यू एक्साइटेड? दरअसल विकास कार रेसिंग कंपटीशन में चैंपियन माना जाता था और स्नेहा ने इसलिए आर्यन को कार कंपटीशन के लिए इनवाइट किया ताकि विकास पूरे कॉलेज के सामने उसे रेस में हराकर उसकी इज्जत रौंद डाले। विकास ने आर्यन के गाल सहलाते हुए कहा, लेकिन कार रेसिंग के लिए इस गरीब के पास कार भी तो होनी चाहिए ना। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि रेंट पर ली हुई एथरॉन V8 फैंटोम को ही रेस में उतार दे। विकास की बात पर एक बार फिर उसके सारे दोस्त और स्नेहा जोर से हंसने लगे। विकास का इस तरह से बात करना प्रत्युषा को काफी अजीब लग रहा था और वो बार बार हैरान होकर आर्यन को देख रही थी, लेकिन आर्यन उसे आंखों से चुप रहने का इशारा कर रहा था। अब तक प्रत्युषा को समझ में आ गया था कि विकास और आर्यन आपस में दोस्त तो बिल्कुल नहीं है। आर्यन के चुप रहने पर विकास ने अपने कंधे उचकाकर कहा, कोई बात नहीं, तू मेरी ऑडी के साथ अपनी उस स्प्लेंडर में रेस लगाकर हार जाना। आर्यन ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, और अगर मैं जीत गया तो वो भी देख लेंगे। विकास वेन्यू से बाहर निकलते हुए बोला, पार्टी वेन्यू से कुछ दूरी पर एक रेसिंग ट्रैक था। राज के पीछे पीछे सभी लोग भी वहां पहुंचते हैं। इस वक्त विकास की रेड कलर की ऑडी वही रेसिंग ट्रैक पर मौजूद थी। उनके फ्रेंड्स हाथों में फ्लैग लेकर आर्यन पर तंज कस रहे थे। अरे तेरी गाड़ी अभी तक नहीं आई? कहीं तू वही भीख में मांगी हुई एथरॉन V8 फैंटोम तो नहीं यूज करने वाला? वही आर्यन तो उनका कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप ऊपर की ओर देखता है, और तभी आसमान में हेलीकॉप्टर्स की आवाजें फैल उठती है। जैसे ही सबकी नजरें आसमान की ओर जाती हैं, तो वो देखते हैं कि 4 हेलीकॉप्टर आसमान में सिंक में उड़ रहे थे। भारी भरकम ब्लैक हॉक्स, जिनकी ब्लेड्स की गूंज पूरी हवा में तैर रही थी। हर हेलीकॉप्टर से एक एक टाइटेनियम केबल नीचे की ओर जुड़ी हुई थी, और वो सभी केबल्स एक ही चीज को थामे हुए थे, एक राउंड स्टील प्लेटफॉर्म। उस प्लेटफॉर्म के सेंटर में खड़ी थी एक ब्लैक ब्यूटी, बुगाटिला वॉचर नॉर। उसकी बॉडी पर हल्की सी रोशनी पड़ रही थी, जिससे उसके कर्व्स और एजेस और भी खतरनाक लग रहे थे। चारों तरफ से फैले हुए केबल्स उसकी बॉडी को पूरी मजबूती से थामे हुए थे। चारों हेलीकॉप्टर हवा में स्थिर थे, उनकी ब्लेड्स लगातार घूम रही थी, और नीचे लटकता हुआ प्लेटफॉर्म अब धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकने लगा। टाइटेनियम केबल्स में थोड़ा तनाव कम हुआ और बुगाटी ला वॉचर नॉर, जो अब भी पूरी शान से प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, धीरे धीरे जमीन की ओर उतरने लगी। जमीन पर उतरते ही आर्यन सीधा जाकर उस बुगाटी ला वॉचर नौ स्पोर्ट्स कार की सीट पर बैठ गया और प्रत्युषा को अपने बगल वाली सीट पर बिठा दिया। आर्यन को दूसरी बार इतनी महंगी कार में देखकर विकास और स्नेहा का मुंह खुला का खुला रह गया। वही कुछ देर पहले आर्यन का मजाक उड़ाने वाले लोग भी इतनी महंगी कार करीब से देखकर हैरान थे। विकास ने अपने कार की साइड वाली विंडो डाउन की और आर्यन से कहा, अब तू रेस लगाने के लिए भी इतनी महंगी कार भीख में मांग कर ले आया? आर्यन ने सीरियस होकर कहा, कुछ देर बाद तो तू भी मुझसे रहम की भीख मांगेगा। विकास ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, चल देखते हैं। विकास ने अपनी उंगली से सामने की ऊंची पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, वो देख रहा है ना पहाड़, जो पहले वहां अपना फ्लैग गाड़ कर वापस आएगा वही जीतेगा, और जो जीतेगा वो हारने वाले की गर्लफ्रेंड के साथ एक रात बिता सकता है। ये कहते हुए उसने प्रत्युषा की ओर देखा और अपने होठों को दांतों से दबाया जैसे कोई गंदी कल्पना कर रहा हो। उसके इस बेहुदा कमेंट पर वहां मौजूद लोगों के चेहरे बदल गए। स्नेहा भी चौंकी और गुस्से से उसकी ओर देखने लगी,
लेकिन विकास ने उसकी नाराजगी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। फिर एक लड़का आगे बढ़ा और विकास को नीले रंग का फ्लैग थमाया। वही आर्यन के हाथ में सफेद झंडा थमाया गया। सबकी निगाहें अब दो कारों पर टिकी थी। एक तरफ थी विकास की चमचमाती रेड ऑडी और दूसरी तरफ थी आर्यन की ब्लैक बुगाटिला वॉचर नॉर, जो अभी कुछ देर पहले हेलीकॉप्टर से लाई गई थी। विसिल की आवाज हुई और दोनों कारें बिजली की रफ्तार से दौड़ पड़ी। चारों तरफ धूल का गुबार उठ गया और भीड़ का शोर अब सिर्फ एक ही नाम ले रहा था, आर्यन। विकास शुरुआत में थोड़ा आगे निकला, लेकिन बुगाटी की ताकत और आर्यन के कंट्रोल ने धीरे धीरे अंतर को मिटा दिया। प्रत्युषा उसके बगल में बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। वो बस शांत थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि जीत किसकी होगी। आर्यन की आंखें सिर्फ ट्रैक पर नहीं, बल्कि सामने उस पहाड़ी की चोटी पर भी थी। वो हर मोड़ पर अपनी कार को इतने फिनेसी से मोड़ रहा था कि देखने वालों की सांसें थमी हुई थी। कैमरे, ड्रोन, सब उसके मूव्स को कैद कर रहे थे। दूर खड़े लड़कों में से एक चिल्लाया, भाई ये तो पागल है, पहाड़ चढ़ने जा रहा है बुगाटी से। जैसे जैसे कारें पहाड़ी की ओर बढ़ी, रास्ता और भी संकरा और खतरनाक होता गया। विकास की ऑडी थोड़ी धीमी पड़ गई, लेकिन आर्यन की बुगाटी अभी भी बिना हिचके चढ़ रही थी। उसने एक तीखे मोड़ पर हैंड ब्रेक मारा और कार ने 180 डिग्री घूमते हुए पहाड़ी की चोटी पर उड़ान भरी। कुछ देर बाद आर्यन और प्रत्युषा तेज रफ्तार से पहाड़ी के सामने पहुंचे। गाड़ी से निकलते ही प्रत्युषा ने अपने सफेद झंडे को मजबूती से जमीन में गाड़ा, जैसे किसी विजेता का ताज पहना हो। फिर बिना कुछ बोले वो वापस गाड़ी में बैठ गई। आर्यन ने इंजन स्टार्ट किया और दोनों तेजी से नीचे की ओर लौटने लगे। हवा में उनकी जीत की खुशबू तैरने लगी थी। रास्ते में जब वे आधा रास्ता पार कर चुके थे, तभी विकास और स्नेहा की कार पहाड़ी के पास पहुंची। विकास ने बेताबी में फ्लैग गाड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। भीड़ में हलचल मच गई थी। लोगों की उम्मीदें टूट चुकी थी। नीचे मैदान में पहुंचते ही सभी की नजरें आर्यन की ओर मुड़ गई। कुछ हैरान थे, कुछ जल रहे थे और कुछ बस चुपचाप ताक रहे थे। तो आखिर क्या होने वाला है इस कहानी में आगे? जानने के लिए देखते रहिए रॉयल बिलियनेयर सिर्फ और सिर्फ आर्क स्टोरीज पर।